अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान और आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको सुनकर अगर जिसके दिल में अगर अल्लाह के ख़िलाफ़ अगर थोड़ा सा भी ऐसी कुछ गुंजाइश रह गई हो कि अल्लाह के यहाँ इंसाफ नहीं है, तो आज शायद आपको आज मेरी बातें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होता, वो किसी को नहीं छोड़ता, अल्लाह सबको बताता है। और मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि जो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले, हंस हंस के बातें करने वालों को भी आज अल्लाह ने बराबर का सबक सिखाया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेबो आंटी की, जो कि आज अपने बेटे की गलतियों पे किस कदर पर्दा डाल रही हैं, कितनी सफाई से पर्दा डाल रही हैं। और जिस तरह उन्होंने सितारा को, सलमा को इतनी बेरहमी से इन्होंने बेइज्जत किया था अपनी वीडियो में, जितनी इज्जत उछाली थी बेबो आंटी, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन ये उसी का नतीजा है कि आज आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है। वो इसीलिए कि आपको पता चले कि जब अपने पे उंगली उठती है तो कैसा होता है। आपने एक बेकसूर पे इतना गंदा कीचड़ उछाला, उनका कसूर था कि नहीं था, लेकिन आपको ये हक नहीं था कि आप इतनी बेरहमी से, इतनी गंदी तरीके से आप उनको बेनकाब करे, कि एक्सपोज करे, जो भी करे, जो भी आपने करा वो अच्छा नहीं करा। खैर, आपको पता चल ही गया होगा कि जब किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो कैसा फील होता हो, कैसा लगता होगा। सितारा को जब आपने इतने इल्ज़ाम लगाए थे तो उसको कैसा लगा होगा। तो आपके बेटे ने तो गलती करी है और फिर आप पे तो सच्चाई जाहिर हुई है, तो आपको तो जाहिर सी बात है सब पता चल ही गया होगा कि कैसे कैसे लोग जब बात करते हैं, आपके खुद के ऊपर जब बात करते हैं तो क्या बीतती है। और कितनी सफाई से आप अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। क्यों? जब आपके बेटे ने गलती करी तो वो गलती कुछ भी नहीं, और जब किसी ने गलती ना भी करी हो तो आपने इल्ज़ामात, प्रूफ, बेबो आंटी अब आपके प्रूफ बताओ, अब हमको भी देखना है आपके प्रूफ। जल्द से जल्द अपने प्रूफ जल्दी जल्दी बताओ, अपना व्लॉग जल्दी जल्दी बनाओ। आपने सितारा के व्लॉग में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था, जल्दी जल्दी आपने व्लॉग बनाए थे। तो प्लीज़ प्लीज़ इस बार भी आप देर मत कीजिएगा, जल्दी से हमको प्रूफ बताओ, हमको भी प्रूफ देखना है आपके बेटे की बेगुनाही के प्रूफ। जो आपने सितारा पे इल्ज़ामात लगाए थे और जो प्रूफ इतनी आप उत्साह से हंस हंस के प्रूफ बता रही थी, तो हमको आपके बेटे की भी प्रूफ देखना है कि आपका बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। क्यों अपना आपके बेटे की अच्छी से परवरिश नहीं करी? आप तो बोलती हो ना, मेरा खानदान ऐसा नहीं है, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। ओ हो, अब मुझे पता चला कि आपके खानदान में क्या क्या होता है। मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता चल गया कि आपके खानदान में क्या क्या होता है। वैसे ये सब कुछ मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब आप ही के बोल आगे आ रहे हैं। मैंने बोला था बेबो आंटी सुधर जाओ, किसी पे इतना जुल्म मत करो। अपने व्यूज़ पाने के लिए आपने किसी बेगुनाह पर इतना कीचड़ उछाला। वो सही थी कि गलत थी, मैं सितारा की बात कर रही हूँ कि सितारा सही थी कि गलत थी, उसका फैसला करने के लिए अल्लाह थे। उसके घर में बड़े बुजुर्ग सब थे, वो फैसला कर लेते। लेकिन नहीं, आपको तो बीच में आपकी टांग अड़ानी थी, आपको तो प्रूफ लाने थे। अब प्रूफ लाओ ना, आपके बेटे के प्रूफ लाओ, हमको प्रूफ देखना है कि आपका बेटा बेकसूर है। अरे हाँ, आप तो इतनी बड़ी लेडी हो, आप तो इतनी बहादुर हो, आप जो चाहे वो कर सकती हो। लेकिन आपके चेहरे पे आप कितना भी छुपा लो बेबो आंटी, लेकिन आपके चेहरे पे जो ये दिख रहा था ना, जो झूठा नकाब जो आप छुपा रही थी अपनी बेटों की गलती, जो छुपा रही थी अपने बेटों की गलती, वो सब साफ नज़र आ रही थी आपके चेहरे पे। आप कितना भी पर्दा डाल लो, इसी बात को कहते हैं खुदा का इंसाफ। इस हाथ कर तो इस हाथ भर। बेबो आंटी आप कहाँ जाओगे? अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो जाकर तौबा तिल्ला कर लो, माफ़ी मांग लो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। कौन से वक्त किसी का दिल दुखा हो, कौन से वक्त आपको कौन सी बद्दुआ लग जाए। किसी पे उंगली उठाने से पहले हमेशा एक बात याद रखना
कि आप जिस पे एक उंगली उठा रहे हो 4 उंगलियां आप ही की तरफ आ रही है। पता चला कि बदनामी का घूंट कैसे पिया जाता है। क्या हुआ, आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी सी तमीज और तालीम नहीं दी जो उसने ऐसे काम किए? आपका तो खानदान ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ? माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने इसीलिए क्या कहा है आपसे कि अगर अभी भी आप में अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है बेबू आंटी, तो प्लीज़ ये सब कुछ बंद कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। खुदा से माफ़ी मांग लीजिए, किसी से मत मांगिए। खुदा से माफ़ी मांग लीजिए और ये सब वीडियो वायरल करना बंद कीजिए। जो गंदी वीडियो आप वायरल करती हो, इंसाफ करती हो, पहले आप अपने घर का इंसाफ कीजिए। अपनी फैमिली में बैठ के अपने बच्चों का इंसाफ कीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे की बेटियों पे, दूसरे के ऊपर आप बात कीजिएगा और इंसाफ करने आइएगा। आपकी अदालत, लोग तो आप ऐसे ऐसे बनाती हैं। अदालत कौन सी अदालत? अब हमें देखना है आपकी अदालत में आप अपने बेटे का क्या फैसला करती हो। या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद वीडियो ही नहीं डालोगे अपने बेटे के ऊपर। अगर सच्ची हो ना तो आप प्रूफ बताओ, अपने बेटे की बेगुनाही का प्रूफ बताओ। अब हमको भी देखना है। बेबू आंटी, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता। बेबू आंटी, सुधर जाओ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।